नमस्कार। टुडे समाचार में अपने समकोटि के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। घूस रकम सहित जनकपुर में वडा सचिव वडा अध्यक्ष आ कार्यालय सहयोगी के नियंत्रण में लेल गेल मुख्य प्रशंसा। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के वडा अध्यक्ष वडा सचिव आ कार्यालय सहयोगी घूस रकम सहित पकड़ायल अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग मंगल दिन दोपहर में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 24 के वडा अध्यक्ष उपेंद्र सहनी, वडा सचिव उपेंद्र शाह आ कार्यालय सहयोगी विजय मंडल के घूस रकम सहित अपना नियंत्रण में लेने अछि। आयोग के केंद्रीय कार्यालय टंगाल आ बर्दिवास कार्यालय के संयुक्त टोली हिनका सबके 4,50,000 रुपया सहित रंगे हाथ नियंत्रण में लेने अछि। हिनका सबके वडा कार्यालय के परिसर नियंत्रण में लेल गेल बर्दिवास कार्यालय के प्रमुख राम बहादुर कुरुम्बांग जानकारी देलनि। हिनकर अनुसार वडा अध्यक्ष आ वडा सचिव घर बाटो प्रमाणित क देबाक लेल उक्त रकम घूस मांग केने छल। घूस मांग केने सूचना के आधार में पाछा करैत गेल समय रंगे हाथ हिनका तीनू गोटे के नियंत्रण में लेल गेल आ अखन थप अनुसंधान भए रहल कार्यालय प्रमुख कुरुम्बांग जानकारी देलथि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड पार्टी के सिद्ध करैत भ्रष्टाचार विरोधी देशव्यापी आंदोलन के कार्यक्रम आगा बढ़ाव सोच में अपने रहल जानकारी करौलनि। सिराहा के करजनहा नगरपालिका में आयोजित पार्टी कार्यकर्ता तथा स्थानीयवासी सब संग के भेंटघाट में ओ अपना सब देशव्यापी बैसार आ छलफल में जुटल जानकारी करौलनि। पार्टी के मध्य प्रदेश स्तरीय परामर्श बैसार में भाग लेव सिराहा जा रहल समय अध्यक्ष प्रचंड देश में अखन के बड़का समस्या भ्रष्टाचार रहला से जनता के साथ में लक भ्रष्टाचारी आ माफिया विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन करब जानकारी देलनि। सुशासन के पक्ष में आ भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपना सब शुरू केने अभियान सब भूमाफिया सब त्रसित समेत भेल हिनकर कहब छल। हुन्थ्यो भनेर हिजो नै मैले विश्वनाथजीलाई भनेको थिएँ। जनताको कुराहरू समस्याहरू के छन् भन्ने कुरा संक्षिप्तमा भए पनि चिनियो भने आफूले गर्न सक्ने कुराहरू गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले भनेको। मेरो यस क्षेत्रसँग यहाँको समस्यासँग म मूलभूत रूपमा जानकार नै छु। माओवादी केंद्र के नेता कार्यकर्ता सबसे डराक भ्रष्टाचारी सब अखन एके ठाम में जमा भ क सरकार बना रहल हिनकर कहब छल। धनुषा में नंबर नहीं खुजल मोटरसाइकिल के टक्कर से एक गोटे बचिया के मृत्यु भेल अछि। छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 7 महादेव मंडप के 7 वर्षक रचना यादव के विद्यालय से घर जा रहल समय दुर्घटना में पड़ क मृत्यु भेल अछि। प्रहरी के अनुसार आई भिनसर 9:30 बजे दिस दुर्गा तुलसी राष्ट्रीय आधारभूत विद्यालय से परीक्षा दक जा रहल रचना के तीव्र गति में आयल मोटरसाइकिल टक्कर देने छल। टक्कर से बचिया के घटनास्थल में मृत्यु भेलै। टक्कर देने मोटरसाइकिल चालक घटना के बाद फरार रहल स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय सखुआ महेंद्रनगर के प्रहरी निरीक्षक सोनू कुमार शाह के अनुसार फरार चालक के खोजी तीव्र रूप में भ रहल अछि। संगी बचिया के लाश पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर आनल गेलै। प्रहरी बड़का परिणाम में गांजा बरामद केलक अछि। विशेष सूचना के आधार में इलाका प्रहरी कार्यालय महेंद्रनगर सुनसरी से खटल प्रहरी अधिकृत के टोली बीतल रात बड़का परिणाम में गांजा बरामद केनी है। सप्तकोशी नदी में चेक जांच करबा क्रम में 3टा ट्यूब ऊपर 8टा बोरा आनल गेल। कुल 248 किलो गांजा बरामद कयल गेल प्रहरी जानकारी देनी अछि। बरामद कयल गेल गांजा के इलाका प्रहरी कार्यालय महेंद्रनगर थप अनुसंधान के लिए जिला प्रहरी कार्यालय सोनसरी के बुझेनी है। नदी के बाट होइत सप्लाई भ रहल गांजा बरामद केनाइ चुनौती रहल अछि। मुदा नदी के बाट नियंत्रण कर चारों जिला के सुरक्षा बैसार भेड़ेटार में रह आवश्यकता अनुसार अधिकतम बल प्रयोग केलो पर नियंत्रण में लेव नीति बनायल गेल। प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर के प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG चंद्र कुबेर खापोंग जानकारी देलथि। रौतहट के बकैया नदी में दहाक बेपता रहल एक गोटे पुरुष के लाश 4 दिन के बाद भेटल अछि। चंद्रपुर नगरपालिका 2 जूडी वेला के 42 वर्षक अकले कुशवार माझी के लाश 12 के कोहलवी नगरपालिका 2 बकैया नदी के बगर में भेटल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढ़ 12 से
खोजी में खटल प्रहरी के टोली लाश बाहर निकालने लाश के पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल कलैया पठाल गेले तब मकवानपुर जिला प्रहरी कार्यालय प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मी भण्डारी घटना संबंध में जानकारी दिलेन। माझी मकवानपुर के बकैया गाउँपालिका 6 जसपाल में निर्माण भ रहल तीर्थ मार्ग में काज कर रहल छलैन। ओ भादो 21 गते बकैया 6 जुनाई स्थित बकैया नदी तर क्रम में आयल बाढ़ में दहाक बेपत्ता भेल छल। इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढ़ के समन्वय में भेल खोज तलाश के बाद नियंत्रण में लाश लेल गेल अछि। सशस्त्र युद्ध में बेपत्ता भेल मोरंग के पथरी शनिश्चरी नगर पालिका 5 के लक्ष्मी खतिवड़ा के 22 वर्ष के बाद काज क्रिया कयल गेलै। 23 वर्ष के उमेर में भादो 17 गते 2059 में बेपत्ता भेल हिनकर हाले जिला अदालत मोरंग मृत्यु के न्यायिक घोषणा केने बाद परिवार काज क्रिया केलक अछि। गत 17 गते भादो में कुश के शव बनाकर परिवार हिनकर दाह संस्कार केने त लक्ष्मी के 83 वर्षक बाबू जनकलाल खतिवड़ा काज क्रिया में बैसल छन्। 2058 अगहन में भूमिगत भेल लक्ष्मी के 17 गते भादो में राज्य पक्ष नियंत्रण में लेने छल। बेपत्ता भेल 22 वर्ष धरि अवस्था पता नहीं लागल बाद लक्ष्मी के मृत्यु के न्यायिक घोषणा कर मांग रखैत 2080 साउन 14 गते हिनकर बाबू जनकलाल जिला अदालत मोरंग में निवेदन देने छलैन। 2075 साल में जारी भेल मुलुकी देवानी संहिता के दफा 40 के 4 में बेपत्ता कयल गेल व्यक्ति के मृत्यु के न्यायिक घोषणा कर कानूनी प्रावधान रहल अछि। अदालत लक्ष्मी पकड़ायल दिन के आधार मानैत भादो 25 2080 में मृत्यु के न्यायिक घोषणा केने। मुलुकी देवानी संहिता में बिना सूचना 12 वर्ष धरि बेपत्ता रहल व्यक्ति के मृत्यु भेल मानव उल्लेख कयल गेलै। जिला अदालत मोरंग के रिश्तेदार मनीराम पोखरेल परिवार से निवेदन पड़लाक बाद सरजमीन करैत मृत्यु के न्यायिक घोषणा कयल गेल जानकारी देलैन। नेपाली कांग्रेस के उपसभापति धनराज गुरुङ सहकारी प्रकरण में अपना ऊपर लगायल गेल आरोप के छानबीन करत चुनौती देने अछि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा बैसार के विशेष समय में बाजल गुरुङ सहकारी छानबीन समिति के प्रतिवेदन आवर लागल में अपना ऊपर आरोप लाग विषयांतर कर खोजल गेल कहैत छानबीन करत चुनौती देलैन। अपने खुला किताब जेन रहल कहैत ओ सांसदीय छानबीन के लेल सेहो तैयार छी हिनकर कहब छल। गुरुङ निके बहुते पहिने संबंध बिगड़ला से 2076 साल में कन्या संग हिनकर कन्या ज्योति गुरुङ संग संबंध विच्छेद केने जिक्र केलैन। बहुत पहिने कयल गेल कन्या संग संबंध विच्छेद आ कन्या केने दोष में अपने भागीदार नहीं हैब धारणा रखलेन। कन्या संग नकली संबंध विच्छेद कयल गेल बात सेहो नियोजित रूप में आयल अला संगे संबंध विच्छेद नकली प्रमाणित कर ओ आग्रह केने छथि। जै संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ भने पनि म तयार छु सभामुख महोदय। मेरो लागि यो सुवर्ण अवसर हुनेछ, तथापि प्रमाण लुकाउन सक्ने गृहमन्त्री जस्तो जिम्मेवारी पदमा म छुइनँ सभामुख महोदय। म निष्ठा र नैतिकताको राजनीतिमा विश्वास गर्दछु। मेरो बारे लागेको आरोपको सत्य तथ्य छानबिन गरिदिन म सम्माननीय सभामुख र माननीय गृहमन्त्रीजी अनि सम्बद्ध निकायहरूलाई आग्रह गर्दछु। विगतमा पनि कुनै आरोप लाग्दा सम्मानित अदालतबाट निर्दोष प्रमाणित भएको स्मरण गराउँदछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सहकारी ठगी सम्बन्धी प्रतिवेदन आउन लागेको अन्तिम समयमा विषयवस्तुलाई अन्तै मोड्न रचिएको यो घटनाको छिटोभन्दा छिटो छानबिन गर्न माग गर्दछु। जुन मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न संस्थाका अध्यक्ष, प्रबन्ध निर्देशक, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू कसलाई छानबिन गर्नुपर्ने हो तुरुन्तै छानबिन गरियोस्। यदि यस विषयमा म माथि कुनै आशंका छ भने तुरुन्तै म माथि पनि छानबिन गरियोस्। कुनै पनि गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन हुन्न भन्ने मान्यतामा म सधैँ अडिग छु सभामुख महोदय, जसले सुशासन कायम गर्नको लागि 2046 सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू र नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भनेर यसै सङ्घीय संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ, उसैमाथि यत्रो आरोप।
जसले यसै संसदमा गैर कानुनी कारोबार रोक्नका लागि 500 र 1000को नोट बन्दी गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरह्यो उसैमाथि यत्रो षड्यन्त्र। त्यसैले पुनः यो षड्यन्त्रकारी कदमको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दछु। धनराज गुरुङ, खुल्ला किताब हो सभामुख महोदय, जसले जताबाट अनुसन्धान थाले पनि हुन्छ। धन्यवाद। वो विगत में से वो लागल अपन ऊपर आरोप में अपने निर्दोष साबित भेल स्मरण करौलन। गुरुङ ऊपर मेतेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था के रकम हिनामिना केने आरोप लगाल गेल छ। नेकपा एमाले के नेता गोकुल प्रसाद बासकोटा अपना सही प्रमाणित करबाक लेल राजीनामा द क छानबीन के लेल मार्ग प्रशस्त क देबाक लेल उपसभामुख के सुझाव देने छथि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा के विशेष समय में बाजल बासकोटा विभिन्न व्यक्ति के अमेरिका पठाव प्रसंग में उपसभामुख ऊपर विभिन्न प्रश्न उठला से अपना के सही प्रमाणित करबाक लेल राजीनामा द क छानबीन कर मार्ग प्रशस्त कर सुझाव दिलेन। लोकतंत्र में सब ऊपर प्रश्न उठाव आ प्रश्न के सामना कर अपना के सही प्रमाणित कर बाट समेत लोकतंत्र में रहल हिनकर कहब सल। ओ अपना ऊपर प्रश्न उठला से राजीनामा द क अनुसंधान के लेल बाट खुला क देव स्मरण करबैत बासकोटा प्रश्न उठलाक बाद सामना कर साहस आ 8 राजनीतिक व्यक्ति में होब परल हिनकर कहब छ। के भए प्रमाणित गरियोस्, तथ्यका आधारमा सत्य प्रमाणित गरियोस् र कारबाही गरियोस्। यो नैतिकता यति आँट यति साहस राजनीतिक मान्छेहरूसित हुनुपर्छ जसले लोकतन्त्रको दुहाई दिन्छौँ। त्यसैले मेरो भन्नु के छ भने जब यत्रो प्रश्न उठ्या छ भने उहाँले आफ्नो पदबाट मार्ग प्रशस्त गरे के बिग्रिन्छ त? बाँकी सबैलाई एकमुष्ट जवाफ भएन, बाँकी कुरा त कानुनले गर्ला, छानबिन कुनै भयो भने त्यसले गर्ला। त्यति गर्नका निम्ति मेरो सुझाव छ। त्यसैले प्रश्न उठ्नु र जवाफदेहिता पुग्नु, जवाफदेहिता चाहिन्छ भनेर माग गर्ने कुरा लोकतन्त्रको हत्या हुँदैन। लोकतन्त्रको थप सुन्दर पक्ष के हुन्छ भने थप लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्छ। त्यस कारणले जब प्रश्नहरू उठ्छन् आफ्ना बारेमा उठ्दा के, अर्काका बारेमा उठ्दा के, यो होइन। जब गम्भीर प्रश्न उठ्दछ हाम्रो प्रणालीभित्र, व्यक्तिका आचरणहरूभित्र वा उसका पदीय दायित्वभित्र रहेर गर्नुपर्ने काममा भने उहाँहरूले पद छोड्दा भइगयो नि। त्यसमा ठुलो पद सानो पद के र? म त भन्छु सांसदहरूकै बारेमा पनि त्यस्ता प्रश्न उठ्यो भने के गर्ने भनेर कानुन नियम बनाउन, त्यति आँट राखौँ न। त्यसले सबैभन्दा राम्रो काम गर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। जहाँसम्म व्यक्तिगत रूपमा निरन्तर पीडित हुनुभन्दा खुल्ला किताब र सबैको निम्ति एउटा पारदर्शिता प्रदर्शन गर्नका निम्ति मार्ग प्रशस्त गरे हुन्छ। मेरो सुझाव हो जहाँसम्म सरकारले कुनै निर्णय गर्यो कि गरेन उपसभामुखका विषयमा, हटाउने कि नहटाउने, त्यो सरकारको बिजनेस हो र? किन भ्रम फैलाएको? त्यो त संसदको बिजनेस हो। संसदमा प्रश्न उठेको कुराको जवाफदेहिता र त्यस माथिको प्रश्नमाथिको निरूपणको प्रश्न संसदको प्रश्न हुन्छ, सरकारको हुँदैन। मेरो बुझाइले त्यही भन्छ। त्यस कारणले यस्तो हल्लाको पछि लाग्नुभन्दा चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी मार्ग। उपसभामुख के संबंध में सरकार की निर्णय कैलन कि नहीं कैलन बात सरकार के बिजनेस नहीं भक संसद के बिजनेस रहल ओ जिक्र केने छलैथ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आय तोला के 200 रुपया से बढ़ल अछि। आय सोन तोला के 200 रुपया से बढ़ कर तोला के 1,52,400 में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। काल्हिखन सोन तोला के 1,52,200 रुपया में रहल सल्ता आय चांदी के दाम से हो 10 रुपया से बढ़ल अछि। चांदी आय तोला के 10 रुपया से बढ़ कर तोला के 1,765 रुपया में कारोबार भ रहल है। अहिना काल्हिखन चांदी तोला के 1,755 रुपया में कारोबार भेल छल। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित भेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।